जो है वो सिर्फ एक सियासी दिखावा तो हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिलीफ लोगों के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज़्यादा बिलों से निजात देगा। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। पंजाब हुकूमत ने अगर पंजाब के शहरियों को 2 महीने के लिए 14 रुपए पर यूनिट ये सहूलत उन्होंने दी है, सवाल ये पैदा होता है कि सितंबर के बाद फिर क्या होगा? अगर 2 महीने का रिलीफ भी किसी को मिल जाता है, आवाम को मिल जाता है, पंजाब के आवाम को मिल जाता है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा सादत की बात, इससे ज़्यादा खुशी की बात, इससे ज़्यादा इत्मीनान की बात नहीं है। मैं अगर टीवी पे आके और बाकी बोलता रहूँगा तो काम किस वक्त करूँगा? जब आप काम करते हैं तो आपका काम खुद बोलता है। आपको मीडिया पे आके ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं ये काम करूँ, काम खुद बोलता है। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली खान और बहुत ही दिलचस्प किस्म का मुकाबला इस वक्त शुरू है पंजाब हुकूमत के दरमियान और सिंध की हुकूमत के दरमियान। मामला बुनियादी तौर पर ज़्यादा पेचीदा है और ज़्यादा संगीन है। मामला है बिजली के बिलों के हवाले से। इससे पहले वफाक ने जब कीमतों में, बिजली के बिलों की कीमतों में इजाफ़ा हुआ था तो वफाक की तरफ से एक रिलीफ़ दिया गया 200 यूनिट तक, और वो रिलीफ़ इसलिए था कि जो इजाफ़ा हुआ है वो इस गर्मी के मौसम में एप्लीकेबल ना हो सके। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने शोर मचाया गया क्या सिर्फ 200 यूनिट तक जो लोग हैं उनको ही रिलीफ मिलना चाहिए, बाकियों को नहीं मिलना चाहिए। वफाक ने जब 50 अरब इस पर मुख्तस किए तो इसके बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के साथ मिलकर एक बड़ा ऐलान किया कि यहाँ पर पंजाब में, लाहौर में जो यूनिट होगा वो अगले 2 महीनों के लिए 14 रुपये सस्ता कर दिया जाएगा, और ये सहूलत 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए होगी। इस पर सिंध हुकूमत की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आया, और जो पहले अल्फाज इस्तेमाल किए गए मुराद अली शाह साहब की तरफ से, उन्होंने इसको बेवकूफ़ी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बेवकूफ़ी के इक़दाम हैं और इस किस्म के बेवकूफ़ी के कामों पर समझ नहीं आती कि हम इस पर परेशान हैं, क्या रद्द अमल दें। इसके जवाब में उससे ज़्यादा सख्त जवाब जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि क्या करप्शन का पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं, क्या घर बनाने पर खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं, और इस तरह ये सिलसिला जो है आगे बढ़ता गया। इसी तरह शर्जील मेमन साहब वो भी अपनी जगह पर बोले। इससे पहले बिजली के हवाले से चूँकि जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ था, जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ नईमुर रहमान जो है उन्होंने भी कहा कि ये मुस्तकिल रिलीफ़ होना चाहिए, ये आर्जी रिलीफ़ नहीं होना चाहिए। आखिर में हुकूमत पंजाब की तरफ से, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये जवाब आया कि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ़ नहीं है बल्कि ये 2 महीने के लिए रिलीफ दिया जाएगा। इसके बाद सोलर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ जाएगा जिसके बाद बिजली की कीमतों के हवाले से कोई मसाइल ही नहीं रहेंगे। आपस में जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ये जो एक चपकलिश शुरू हुई है, लफ्ज़ी गोला बारी शुरू हुई है, और जो एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे हैं। जैसे कि सिंध की तरफ से ये भी कहा गया कि पंजाब में महंगे कोयले से शुरू किए हुए बिजली के प्रोजेक्ट जो हैं वो सस्ती बिजली की राह में रुकावट हैं, ये भी इल्ज़ाम लगाया गया। अब इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम आज भी मरीम नवाज़ जब अपनी छत, अपना घर, उसका इफ्तिताह कर रही थी तो उन्होंने कहा कि लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं हमारी परफॉर्मेंस को देखकर। उस्मा बुखारी भी इस पर ठीक ठाक टका के बोल रही हैं, और मुकाबला लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान चला गया है। बाकी कौमी इशूज़ अपनी जगह पर है, फैज़ अमीर साहब का इशू अपनी जगह पर है, बानी पीटीआई के बयानात उस पर अपनी जगह पर हैं, आगे क्या इंकशाफात हो रहे हैं अपनी जगह पर है, लेकिन बिजली के बिल वो तो आम आदमी का मसला है, बड़े बड़े लोगों के मसाइल नहीं हैं। इस पर पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, क्यों इस पर वाकई वो परेशान है जैसे मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं, वाकई ही उसको कुछ गलत लग रहा है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं जो मेरे साथ यहाँ पर पैनलिस्ट मौजूद हैं, मैं सबसे पहले इकबाल अहमद खान साहब का बहुत ही मशकूर हूँ। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और आपने लाहौर से बाकायदा इलेक्शन लड़ा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मुकाबले में। ज़ाहिर है जीत तो नहीं सके, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून पर तंज करने में और तनकीद करने में
कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करते। माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं ये बात सुन के। और दूसरी तरफ मैं बहुत ही मशकूर हूँ डॉक्टर सईद अलाई, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, तजिया कार भी हैं, चीज़ों को समझते हुए बहुत अच्छी तरह मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी जल्दी पे तेल डालना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना हो इसके अंदर, तो ये कैसे मुमकिन है। अवैस अहमद भट्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इंसाफ लॉयर्स विंग के रहनुमा वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इकबाल अहमद खान साहब, बिजली सस्ती हो गई 14 रुपये, 2 महीने के लिए हुई या थोड़े ज़्यादा अरसे के लिए हुई, आपको पीपल्स पार्टी को क्या मसला पैदा हो गया? क्यों वो मिर्चें सी खा लिया आपने लगता है? नहीं खाई। असल में ऐसी बात नहीं है जो आप फरमा रहे हैं। असल में हमें कोई डिस्टर्बेंस इसलिए है कि अवाम जो इस वक्त दुख और कर्ब से गुजर रहे हैं उसको हम बहुत करीब से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रूट्स जो है वो अवाम के अंदर पूरे पाकिस्तान में है। अच्छा। और हम उस बुनियाद पर पाकिस्तान की तमाम आवाम की आवाज़ को अपने दिल के अंदर महसूस करते हैं। इसीलिए हमारी आवाज़ जो है अहकाम पहुँचाना चाहते हैं, अहकाम वाला तक, और ऐवानों में भी पहुँचाना चाहते हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 2 माह के बाद क्या होगा, 2 माह के बाद ये IPPs का क्या होगा? जो नहीं सोलर को छोड़े, अच्छा, ये तो बात की बात है भाई। सोलर ये IPPs क्या बला है जो 65 to 70% पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का पैसा इतने अरसे से खा रहे हैं, वो बिजली भी पैदा नहीं कर रहे, उनके प्लांट भी नहीं चल रहे। अब अगर प्लांट नहीं चल रहे तो भाई अब उसके ऊपर खर्चात इतने तो नहीं आते प्लांट ना चलने से। अच्छा, उसकी आवाम के ऊपर डाल रहे हैं जोर। और देखे ना, एक अगर डैम बन जाता, 2 डैम बन जाते इन पैसों में, ये जो 25,000 अरब रुपया खर्च करके हर साल दे रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ दिस इज नॉट द वे। कौमें ऐसे चलती नहीं है कि आप वक्ती तौर पर 1 माह के लिए पॉलिसी बना दें, 2 माह के लिए पॉलिसी बना दें, देन व्हाट नेक्स्ट। अब कहते हैं जी सोलर सिस्टम जो है वो आ जाएगा, इतना आम हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई असल प्रॉब्लम तो वही खड़ी है। ये IPPs क्या क्या करेंगे? ये जो पैसा इतना आवाम का लेकर के जा रहे हैं, गरीब आवाम जिनके पास एक रोटी नहीं है, पार्टी के कारकुन और सर एक वक्त की रोटी नहीं है लोगों के पास। सर कारकुन, पीपल पार्टी के लीडर कारकुन इसलिए मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा आइन कानून और अवाम की बात करते हैं। सर मैं भी किसानों के लिए अच्छे हैं, सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छे। पर आपने नुक्ते बड़े अच्छे उठाए। आपने कहा ये IPPs जो है इनका क्या करना है। सबसे पहले जो IPP थी वो लाया कौन था? कार के कौन लेके आया था? देखिए गुजारिश कौन लाया था? देखिए गुजारिश ये है कि जितने लोग यहाँ IPPs लाए हैं वो ले आए, काम हो गया, पैसा कमा लिया। अब तो कम से कम पलट जाए यार। आप जिनकी हुकूमत है, आप जिनकी हुकूमत है, नहीं, अब जिनकी हुकूमत है वो ना लेकर आए, कम से कम अभी ठीक कर ले। चले अच्छा चलें, ठीक है, चलें, मैं कहता हूं अभी ठीक कर ले। मैं इस पर तो मुत्तफिक हो गया। चलें अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, ठीक कर ले। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। आपने एक और जबरदस्त मेरे दिल की बात की आपने, इकबाल साहब, आपने मेरे दिल की बात। कोई भी करे अच्छा आवाम के लिए वो अच्छा ही कहलाएगा। आपने मेरे दिल की बात की, कसम से आपने मेरा दिल जीत लिया। आपने मेरे दिल में अपना घर बना लिया जब आपने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, IPPs बना रहे हैं, एक डैम बनाते। कालाबाग डैम कौन नहीं बनने दे रहा? नहीं, कालाबाग डैम बनाने की प्लानिंग करनी चाहिए ना सबको। कौन नहीं बनने दे रहा? पाला बैठे हुए हैं सर, कौन नहीं बनने दे रहा? एक पार्टी के जारादारी नहीं होती सर, बनने कौन नहीं दे रहा? देखिए गुजारिश ये है, बनने वो लोग नहीं दे रहे जिनके मफादात हैं जरदारी साहब इसके साथ। खाली जरदारी साहब की बात ना करें, आप ये भी बात करें नवाज शरीफ की फैमिली के भी हैं, शहबाज शरीफ की फैमिली के भी हैं, मनशा साहब की फैमिली के भी हैं। तो मुखालफत भाई पैसे तो ले रहे हैं ना यार। सर उन्होंने मुखालफत, यार जो पैसे कमा रहा है जो 70%, तो वो तो जरदारी साहब वो सारे। मैं ये कहता हूं मैं अवाम की तरफ से बात कर रहा हूं। जरदारी, अच्छा पीपल्स पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहे? पीपल्स पार्टी की तरफ से भी करूंगा जब जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल अवाम तकलीफ में है और अवाम की बात खान साहब ऐसे ना हो यहाँ से निकले और आप पार्टी से भी निकल जाएं, प्रोग्राम से बाहर निकले। देखिए गुजारिश ये है, औरंगजेब बर्की साहब मेरे साथ आए थे, एक दफा कुछ बातें की उन्होंने, उसके बाद उनको शोकत नोटिस जारी हो गया लोग हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं IPPs के मुतालिक कहता ही रहूंगा, पार्टी में रहूं या ना रहूं, मैं ये बड़ी अच्छी बात ये कर रहा हूं कि मैं अवाम का नुमाइंदा हूं और मैं हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह हमेशा इस बात को जबरदस्त चलाएगी आगे, सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सही है, बड़ा जबरदस्त हो रहा है। सही लगा, बड़े पॉइंट आपने नोट किए हुए हैं और उसकी तरफ मैंने आपकी तरफ आना है और आपने मुझे एक पूरा लेक्चर देना है। लेकिन इससे पहले अवैस साहब,
ये कोई नूरा कुश्ती है, ये सही वाला कोई मुकाबला हो रहा है? क्या चक्कर क्या है? बड़ी लफ्जी गोरख वाली हो रही है। बड़ा ये ना कोई थ्रो फेंक जुलन थ्रो है जिसका मुकाबला इन दोनों पार्टीज में जारी है। अच्छा। क्योंकि एक साइड पे, क्योंकि आपको याद होगा भी माजी करीब की बात है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मुझे याद पड़ता है साथ में मरीम नवाज साहिबा ने भी बड़े बुलंदोबाग दावा किए थे। आपको याद है कि एक साइड पे था 300 यूनिट फ्री देने का, एक साइड पे दावा था 200 यूनिट फ्री देने का। शायद ना चलें जी, एक अच्छा एक स्टेप है, इनिशिएटिव है, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करता हूँ, करना भी चाहिए। मरियम नवाज साहब चाहे 2 महीने के लिए रिलीफ दे तो रही है ना, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बीइंग ए मेंबर ऑफ पीटीआई मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बट दूसरी साइड पे फेडरल गवर्नमेंट को भी सोचा जाए टैक्सेस को रिड्यूस करे, सारी चीज़ें। बट जो आप ये नूरा कुश्ती की बात कर रहे हैं, मुराद अली शाह साहब को सोचना चाहिए कि वो जो लोगों को ख्वाब दिखाए इन्होंने 300 यूनिट फ्री देने के, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उसके ऊपर कब एक्शन करना है? आपने अगर एक साइड पे पंजाब गवर्नमेंट कर रही है तो उनको करने दें, अब ये ब्लेम गेम के अंदर ना आए। देखें आप मुराद अली शाह साहब, सिंध के अंदर लोगों को जो के इलेक्ट्रिक के आप लोगों ने दिन ब दिन रोज ब रोज रेट्स बढ़ रहे होते हैं ना, उसके ऊपर कभी नजर दौड़ाएं। काश कि आप उसके ऊपर नजर दौड़ाएं। आज आप भी वहां पे 20 रुपए का 30 रुपए का रिलीफ दें, लोग आपको भी, आपकी भी पंजाबी में कहते हैं बल्ले बल्ले करें, और ये बल्ले बल्ले जरूर होनी चाहिए, चाहे 2 महीने के लिए हो, जरूर होनी चाहिए। बट इश्यूज क्या हैं, हमें इश्यूज की तरफ आना है। इशू क्या है? इशू क्या है? देखिए इश्यूज देखिए, मैं अभी खान साहब कह रहे थे, इकबाल अहमद खान साहब, कि जी आईपीपीस का क्या बनेगा। देखिए आईपीपीस को भी छोड़ दें, एक आम बंदे का जो बिजली का बिल है उसको आईपीपी से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप आईपीपी को 70 रुपए यूनिट दे रहे हो, 100 रुपए यूनिट दे रहे हो, 100 रुपए की बिजली परचेज कर, उसका यह है कि अगर उसके पास एक बिजली का बिल आता है तो उसके ऊपर टैक्सेस की भरमार देखें। आपका पर यूनिट अगर 10 रुपए 20 रुपए या 100 से जब बढ़ता है, 200 रुपए की स्लैब में आता है, 200 से 500 की स्लैब में, तो डिफरेंट रेट्स हैं। बट अगर पहली स्लैब के अंदर 15 रुपए रेट है, तो जब 100 यूनिट वो बंदा यूज करता है तो उसको 15 रुपए बिजली का बिल आना चाहिए। बट जब वो अपना बिजली का बिल उसके हाथ में होता है तो वही बिजली का बिल 4500 5000 रुपये होता है। जब उसकी कैलकुलेशन में जाते हैं तो इतनी टैक्सेस की भरमार। मुझे बता दें सीआर टैक्स क्या है, इनकम टैक्स चलो हम सुनते आ रहे हैं, सीआर वैल्यूएशन क्या है, एफईडी क्या है। आपने एफईडी, आपने नीलम भाषा डैम जो उसके अभी तक नीलम झेलम डैम प्रोजेक्ट ही खत्म हो चुका हुआ है, उसके पैसे अभी तक ले रहे हैं। आपने टीवी फीस बढ़ा दी हुई है, क्या नहीं इसके अंदर आपने देखिए, ये तो खान साहब के दौर में भी लेते रहे। मैं मानता हूं, देखिए मैं मानता हूं बिल्कुल। एक बात बताइए, आप कहते हैं प्राइस एडजस्टमेंट आईपीपी का आम बंदे से लेना देना नहीं है, लेकिन जो 750 रुपए यूनिट सबसे महंगा ले रहा है वो किसका मशीर था? देखिए सबसे महंगा यूनिट देखिए आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप अगर कॉन्ट्रैक्ट है मशीर को छोड़ दें, मशीर अब खत्म हुए तो काफी देर होगी है ना। अभी ये गवर्नमेंट है, देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट 1990 से स्टार्ट हुए, उससे पहले भी कॉन्ट्रैक्ट थे और आज तक चलते जा रहे हैं, और हम हर महीने 1000 अरब रुपए नजम भाई इनको पे कर रहे हैं। खुदा के लिए, चाहे वो मेरी पार्टी का कोई मुशीर था, चाहे वो पीएमएलएन का कोई मुशीर है, चाहे पीपल्स पार्टी का मुशीर है, कौम के गरीब का, इस कौम की आवाम का, खुदा के लिए बहुत आपने कमाल हो गया। मेरे पैनलिस्ट जो अपनी पार्टियों से बालातर होकर बात कर रहे हैं। देखिए मैं गौहर इजाज साहब की आवाम की, देखिए मैं नजम भाई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की बात की है। सेहरा जाता है गौहर इजाज साहब को, जी वो केटे को जो देखिए गौहर इजाज साहब को सेहरा तो जाता है, लेकिन गौहर इजाज साहब जब खुद इतना तवील निगरान वजीर रहे थे, कोई चीज इनिशिएटिव लेना किसी का काम होता है, बिल्कुल उनको करना चाहिए थे। करना दुनिया का आसान तरीन काम है और काम करना दुनिया का मुश्किल तरीन। बिल्कुल ऐसा है भाई, काम करें। गौहर एजाज साहब जब वजीर थे, मैं बड़े एहतराम के साथ कहूंगा, आपको तब भी ये सारा कुछ पता होना चाहिए था, आप तब फैसला कर सकते थे। तब आपको तो कहा जा रहा था कि बड़े ताकतवर हलकों की आप सपोर्ट के साथ बैठे हुए हैं, आप करते। अब आप जब हुकूमत से निकल गए, जो भी आए हुकूमत में तो करना चाहिए। नजम भाई ये जो 10 यूनिट कल बंद किए ना, जो पावर प्लांट्स का जो आईपीपीस का है, वो तो अरसा दराज से पहले बंद पड़े, बट अनफॉर्चुनेटली पेमेंट्स हो रही है। क्या ये आप नूरा कुश्ती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये ड्रामा हो क्या रहा है? ये 2 महीने के बाद क्या करेंगे लोग? नजम साहब आपने जो सवाल किया था ना, असल में बात यह है कि एक रिलीफ दिया है वज़ीर आला पंजाब ने, सही है, जिनके मसाइल का जिक्र दोनों दोस्त कर रहे हैं कि गरीबों के मसाइल की बात कर रहे हैं, और अगर वो गरीबों को रिलीफ दे दिया है
तो मुझे समझ नहीं आ रही कि तकलीफ क्या हो रही है। नहीं वो फॉरएवर के लिए दे ना, फिर इधर गुजारिश सुन लेना, एक आदमी जख्मी होता है ना तो उसको इमरजेंसी इमदाद दी जाती है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है। एक डॉक्टर वाला है। देखिए एक पहली बात यह है कि जो गर्मियों में जो बिल हैं, गर्मियों में बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को रिलीफ देना ज़रूरी है। और आप ये देखें कि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि रिलीफ दिया कैसे है। देखिए हर सूबे का एक डेवलपमेंट फंड है, पंजाब का 350-400 बिलियन होता है, सिंध का भी तकरीबन 200 करीब है, बलूचिस्तान का 100 है। तो नवाज शरीफ साहब जब आए हैं संडे को लाहौर, तो आप पता पुराने सियासतदान हैं, तजर्बाकार हैं, सीजनड हैं, बारहा खेले हैं सब चीज़ें। तो उन्होंने ये कहा कि अपने डेवलपमेंट फंड से आप पैसे पे करें सेंटर को, जिससे रेट कम हो जाए और गरीब आदमी को सपोर्ट मिल जाए। अब इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर हम अपने डेवलपमेंट फंड से सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के लिए पैसे मौजूद नहीं है, पंजाब के लिए कहां से आ गए? जो डेवलपमेंट फंड हमें मिला है ना वही सिंध को मिलता है, वही बलूचिस्तान को मिलता है, उसमें से आबादी की बुनियाद पर, आबादी की बुनियाद मिलता है ना। लेकिन 50 बिलियन के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बंद किए गए वो आगे नहीं चलेंगे, उसकी जगह रिलीफ दिया जाएगा। तो जो डेवलपमेंट फंड सूबे की अख्तियार में आ गया वो उसने खर्च करना है। तो अब सिंध वाले अगर चाहें तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे बात कर लेना दें, मेरी गुजारिश सुनिए, सारे मिल बैठ करके मेरी गुजारिश इन आईपीपीस को क्यों नहीं क्रॉस भाई मार देखिए, अब आईपीपीस पे चल रहे हैं, हम बात इशू कर रहे हैं, खत्म कर दें आईपीपीस पे तो बात हो गई है। देखिए पहली बात यह है कि अगर सूबे पंजाब में मरियम ने हिम्मत करके अपने डेवलपमेंट फंड से गरीबों की इमदाद की है और इमरजेंसी तौर पे उनको इमदाद फराम की है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तकलीफ क्यों हो रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मरियम साहबा जब से आई हैं उनके खिलाफ बेताशा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी ये यानी मेल शोविनिस्ट सोसाइटी है हमारी। आधे बंदे तो हुए हैं जी, वो जी वज़ीर आला औरत बन गई है, और भाई औरत बन गई है तो उसने जद्दोजहद ऐसी तो कोई बात कई दफ़ा हुई है। आप देखें नहीं कई मैं पीटीआई के सोशल मीडिया को देख रहा था, वो तो गालिबन सनम जावेद को मुकाबले में वज़ीर आला के तौर पे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इतराज़ात बहुत हुए हैं, लेकिन इतराज़ करने के बावजूद आप ये नहीं देख रहे कि 20 साल में ऐसी कोई बात नहीं मान गए। देखिए सबसे ज़्यादा इतराज़ पीटीआई वाले मरियम साहबा पे क्यों करते थे? क्योंकि उसकी एक जद्दोजहद है, जेल में रही हैं, कैदोबंद में रही हैं, वालिद का केस प्लीड किया, वालदा का जनाजा अटेंड ना कर सकी, बहुत सी कुर्बानियाँ दी, तो 20-25 साल की कुर्बानी के बाद वो सीएम बनी है। और अब भी आप देखें कि सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि बाकी सूबों के मुकाबले में मेरिट को यकीनी बना रही हैं, और वो ओपनली कह रही हैं कि मैं सियासी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करती, मेरिट पे फैसले होंगे, तबादले भर्तियाँ मेरिट पे होंगे, कहीं इंटरफेयर नहीं कर रही। किसी वजीर को गैर कानूनी इंटरफेरेंस की इजाजत नहीं है। ये आप जर्नलिस्ट हैं, आप चेक कर लें, को नहीं करने दे रही, आप ये चेक कर लें, साइन के बगैर पत्ता नहीं हिलना रहा यहाँ पर भाई बात ये गलत काम नहीं करने देगी ना। अपनी आप भी थी, आपको बता रहा हूँ, कोई छोटा सा काम कहा था उनको, जाकर के कहते हैं, वो कहते हैं जी मरियम साहबा करेंगी, ऐसी बात नहीं कोई है, काम मिनिस्टर भी नहीं कर पा रहे। मेरे ख्याल में आप उसको गलत तरफ ले जा रहे हैं, और मिनिस्टर तो बैठते ही नहीं है। भाई मैं देखे ना, ये अगला मसला है। मैं तो कह रहा हूँ कि मरियम जो है वो मेरिट के बरक्स काम नहीं कर रही, पहली बात। दूसरी बात सारे तेरा जैसे शबाज शरीफ अपने पास रखते थे, सारे वर्कर्स को ईवान वज़ीर आला में दाखिल होने की भी इजाजत नहीं है। उसके लिए मैं उसकी तरफ आता हूँ, जो आपने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्कर्स को भी ईवान वज़ीर आला, बात ठीक है, आगे चलता हूँ मैं, ये पता नहीं इसका प्लस है कि माइनस है, मैं आपको उसको जवाब देता हूँ। इसके बारे में नवाज शरीफ साहब लास्ट वीक यहाँ लाहौर आए हैं, तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी तय की है कि उन्होंने कैसे वनटी पे बैठना है, ये पैसे वर्कर्स को कैसे मिलना है। मैं आपको ये बता दूं, लेकिन बात घर से नहीं लाई, वो शाबाश भाई तो आवाम के आप भी दे दें जी, बड़ा शाबाश, आप सिंध में दे देना, आप भी सिंध में लूट मार के बजाय पैसे दें यार। दुनिया में सबसे ज्यादा करप्शन सिंध में हो रही है, उस करप्शन को रोकें और 50 मिलियन दे दें। देखना यही काम करें जो पंजाब में हुआ है कि वज़ीर आला सिंध जो हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, जिन्होंने पैसे दे, कुर्बानियां दी हैं यार। आज देखें सिंध को फॉलो करना चाहिए पंजाब को, ना कि एतराज करें। वहाँ करप्शन हम भी दे देते हैं, मिले हुए आपको 250 बिलियन मिले हुए हैं, वो दें उनमें से। भाई डेवलपमेंट सैलाब आया, सैलाब में इतनी बुरी तरह से, ये तो आप एक फंड रिलीज नहीं किए, ये आप एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा बना रहे हैं जो पूरे हर साल मिलता है। सिंध को जो डेवलपमेंट चार्जेस मिल रहे हैं वो दे दें भाई, डेवलपमेंट फंड दे दें। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। सिंध जो है इस पर
खुद से क्या कर सकता है? कामरान टेसोरी साहब ने भी कहा कि मरीम नवाज़ ने जो कुछ, गवर्नर सिंध है, उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ जो कुछ कर रही हैं सिंध की हुकूमत को उनको फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आर्जी है, परेशानी का बायस है, नहीं है। मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बिजली सस्ती होने के हवाले से। पंजाब के लोगों को 2 महीने तक 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली कम मिलेगी। KP में नहीं मिलेगी, इधर सिंध में नहीं मिलेगी, हैं जी? ठीक है, नहीं, सिंध में भी अगर हमें हमारे साथ तावन करे वफाक तो हम हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जो आवाम की बेहतरी के लिए। देखिए, अभी हमने एम्बुलेंस के लिए नासिर शाह साहब के हवाले, उन्होंने एक एम्बुलेंस के लिए एयर एम्बुलेंस दी है सिंध के लिए, वो भी पंजाब में फॉलो नहीं किया। इसी तरह सबसे बड़ा हॉस्पिटल और सबसे अच्छी मशीनरी दुनिया की, ये सही है, बिलावल साहब ने कहा कि 3 अस्पताल हमारे पास ऐसे हैं, पूरी दुनिया ने देखी है। 300 में ऐसा ना करें, 300 में सिर्फ 3 सर, ऐसा ना करें, 300 बंद है, ऐसा ना करें। देखिए, वो बड़ा शहर है, बड़ा शहर है, डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत है, वहां पर ज्यादा आबादी की जरूरत है, वहां उनको जरूरत में देना है। हमने सैलाब आ रहे हैं, उनको एकोमोडेट करना है लोगों को। जितना सैलाब वहां आ रहा है इस वक्त, वो आप उनकी हालत तो पिछली दफा भी एक रिकॉर्ड इमदाद, मुझे बड़े वैसा गंडापुर नहीं इस पे बीच में बोल रहे, वो मस्त मलंग बैठे हुए हैं, ठीक है, जो है मुझे नहीं पता एक्टिविटी कर रहे होंगे, लेकिन वो इस मसले में बिजली सस्ती करने के हवाले से उन्होंने गाड़ी दी थी, अपने एक खातून को गाड़ी दी थी 1.5-2 करोड़ रुपए की। एक्टिविटी तो वो कर रहे हैं, वो पुरानी बात होगी मेरे ख्याल, वो काफी चीजें तस्वीरें फेक भी थी उस पर, वो कुछ कर लेते हैं। लेकिन खान साहब देखिए, खान साहब वो जो शाही खानदान है ना, वो प्रोटोकॉल जो लेते हैं वो भी उनका भी कभी जिक्र किया करें। आप जो एक गाड़ी का जिक्र करें, गाड़ी देखिए गवर्नमेंट की गाड़ी, गवर्नमेंट का यूज में, किसी का यूज में नहीं है। अगर मिनिस्ट्री को यूज में आ रही है तो मिनिस्ट्री को कोई गंडापुर की मिनिस्ट्री गाड़ी नहीं ले रही। यहाँ पे तो टेंडर्स के टेंडर पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। आपकी गवर्नमेंट तो देखे ना, आप कोलिशन गवर्नमेंट में बैठे हुए, आप इस तरह का इनिशिएटिव लेना ताकि आपको भी पता चले क्या होता है, क्या नहीं करना होता। आप लोग सिर्फ ये, जिस तरह लास्ट टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब इनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट में थे, पीडीएम के साथ, उस टाइम जो इन्होंने हाल किया इस पीडीएम के, इस कोलिशन गवर्नमेंट का, वो उसी को देखकर सबक सीख लें। तनहा मुल्क रह गया था, तनहा इस टाइम भी तनहा मुल्क है। इकबाल खान साहब करने के लिए तैयार नहीं था, बात करने के लिए तैयार नहीं था। He was the only man who went out, और उन्होंने जाकर के ज्वाइन हैंड्स किया और पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा किया। देखिए, दिस इज दी, ये होती है क़यादत। बिलावल भुट्टो इस मुल्क की तकदीर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में न सिर्फ बदलेगा, अभी तो कोई सोए में है जाके, इसको खड़ा करेगा पाकिस्तान को। ऐसा आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंसी में बैठ के और सिंध गवर्नमेंट क्या काम ऐसा जो नहीं वो कर रहे हैं, और बलोचिस्तान गवर्नमेंट की बलोचिस्तान में बैठ के वो अभी तक सोई हुई है। उनको कोई, वो ख्वाब खरगोश में गए, उनको कोई नहीं, जरदारी साहब को जगा दे, साथ ना देते, मैं तो ये हुकूमत ही वजूद में नहीं आती। खुद भी चाहूंगा, सारा मुल्क डावाडोल था, सारा मुल्क अनस्टेबल था, तो ये उनकी मेहरबानी है, उनकी मुतबराना सोच है। बात तो करने को मौका दे दें, बात जरूर करें। खान साहब, अगर हम लोग ये जरूर करें, नहीं चलेंगे तो इकबाल साहब बिलावल के और जरदारी साहब के नाम पे जज्बाती हो जाते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की आपने बात की कि वो कहीं नजर नहीं आ रही इस सारे माहौल के अंदर। देखिए, हमारा भी, हम लोग सोलर सिस्टम के ऊपर जा रहे हैं। हमारी जो केपी गवर्नमेंट है उसके अंदर जो यूथ प्रोग्राम आ रहा है उसमें हम लोग सोलर सिस्टम, अगर पंजाब गवर्नमेंट भी देखिए, जो अच्छी इनिशिएटिव्स है ना, वो सारे एक दूसरे को फॉलो भी करते हैं, इनिशिएटिव्स लेने भी चाहिए। केपी गवर्नमेंट सोलर सिस्टम के ऊपर जा रही है, केपी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है, केपी गवर्नमेंट इनके ऊपर काम करी और इंशाल्लाह 1 से 2 महीनों के अंदर आपको नजर आएगा। हम लोगों ने उसके ऊपर जो यूथ प्रोग्राम है उसके अंदर ये फंड्स रखे हैं ताकि इसीलिए कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। हमारे तो कोई केपी के अंदर कोई, हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे, हमारे जो कैंडिडेट्स उन्होंने प्रॉमिसेस नहीं था कि हम 200 यूनिट्स फ्री देंगे, 300 यूनिट्स फ्री देंगे। ये तो वफाक के अंदर गवर्नमेंट जो बैठी, दोनों कोलिशन में बैठी हुई है ना। आज उन्होंने केपी को भी देना है, आज अगर वो कश्मीर को दे सकते ना रिलीफ, इतना बड़ा रिलीफ अगर जब उन्होंने कश्मीर को दिया, आपने पिछले दिनों देखा जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर उनके सामने एहतजाज किया और कितना बड़ा उन्होंने रिलीफ लिया है आज़ाद कश्मीर के लिए। काश
ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन चीज़ों को ज़रूर देखें। केपी के लिए भी देखें, बलोचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है। अगर इनकी जैसे देखिए ये नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। अगर आज बिजली के रेट्स मुझे आपको या किसी एक सूबे को नहीं हिट कर रहे, ये पूरे पाकिस्तान को हिट कर रहे हैं। इसके लिए सारी गवर्नमेंट्स को एक चीज के ऊपर तो जरूर नेशनल कंसेंसस होना चाहिए कि महंगाई, और महंगाई के अंदर सबसे टॉप प्रायोरिटी के ऊपर इनका बिजली फोकस्ड होना चाहिए। देखें अगर हम लोग सोलर्स की तरफ जा रहे हैं, अगर पंजाब गवर्नमेंट सोलर की तरफ जा रही है तो सिंध भी तो कोई इनिशिएटिव का नाम लेना। सिंध की सिर्फ गिदड़ भपके यही है कि उस हमने तो सोलर प्रोग्राम आपसे पहले शुरू किया हुआ है। देखिए अगर सोलर प्रोग्राम बांट रहे हैं, नासिर शाह साहब वहां बैठे हुए हैं, सोलर प्रोग्राम वो तवानाई के वजीर हैं, मेरे भाई इकबाल खान साहब उसकी प्लानिंग तो कॉपी कर रहे हैं पंजाब। इलेक्ट्रिक के हर तीसरे दिन भाई ये नासिर शाह साहब ने जो प्रोग्राम दिया उसकी कॉपी कर रहे हैं। तीसरे दिन आप के इलेक्ट्रिक के रेट्स बढ़ाते हैं। 10 दिन पहले 4 रुपए और 72 पैसे आप लोगों ने के इलेक्ट्रिक का पर यूनिट टैरिफ बढ़ाया है। क्या तो उसको एक आम आदमी हिट नहीं होता? कराची जिसकी सबसे बड़ी आबादी है हमारे मुल्क की, उसको आपने 2.5 करोड़ के शहर को आपने यतीम बना दिया है। आपने उसको इससे लवारिस छोड़ दिया। यतीम तो आपने बनाया था। देखिए उन्होंने हमारे दौर के अंदर, लगाया हुआ था, हमारे दौर के अंदर खान साहब, वो तो हमारे दौर के अंदर लोग मर गए, हजारों लोग। खान साहब हमारे दौर के अंदर, हमारे दौर के अंदर 150 रुपए पेट्रोल था। हमारे दौर के अंदर जो आज 50 रुपए बिजली का बिल है, बिजली का पर यूनिट है, वो 15-20 रुपए में था। इमरान खान साहब कर दे 500 अरब रुपया भेज रहा हूँ, खान साहब पिछले 15 साल से बैठे हैं आप वहां पे। खान साहब पिछले 15 साल से बैठे हैं आप वहां का सैलाब का कोई प्रिकॉशन नहीं ले सके। कहां पे आप गवर्नमेंट कर रहे हैं? हिस्सा सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते आपके इमरान खान साहब। उनकी तो ये चाल है और जो उनको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि इंसान अगर कोई लीडर होता है तो वो पूरे नेशन का लीडर होता है। जो प्रोग्राम है ना, इसमें खान साहब को आप जरूर ज्यादा टाइम दे, क्योंकि दूसरों को आप इतना बोल बैठे हैं। देखिए सिंध गवर्नमेंट बात पूरी की, मैं किसी ने भी नहीं आपको गवर्नमेंट जो है अवैस भाई आप जवाब भी ना दें हम आपकी बात का। सिंध गवर्नमेंट जो है आप बताए नहीं वो सिंध गवर्नमेंट ने, नजम भाई मैं इकबाल खान साहब से पूछता हूं, सिंध सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, सिंध गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स दिए? देखिए ये सब्जेक्ट अब प्रोविंस का सब्जेक्ट है, आपको फेडरल का सब देखिए, फेडरल जरूर सपोर्टिव मेजर के साथ आज भी खड़ा होगा। आज जो गवर्नमेंट है सपोर्टिव मेजर के साथ इनके साथ जरूर खड़ी, बट ये सब्जेक्ट किसका है? ये पीडीएम जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो किसकी है? सही लई साहब, ये आप जो इस वक्त प्रोजेक्ट दे रहे हैं जो सोलर का, वो कहते हैं नासिर शाह साहब को कॉपी कर रहे हैं, आप नकल मार रहे हैं उनकी। ये है कि ये उन्होंने शुरू किया कि इस वक्त सारे सूबों में सिर्फ पंजाब ऐसा सूबा है जिसमें कोई 100 से ज़्यादा इनिशिएटिव लिए हैं सीएम ने। आप जर्नलिस्ट आप जानते हैं, देखें 10,000 तो सिर्फ ई बाइक्स दे दी हैं बच्चियों को, 10 बिलियन के लैपटॉप दे रहे हैं। उसके बाद रोटी आटे की कीमत, गंदम की कीमत आप देखें 800 रुपये कम हुई है। उसके अलावा आप ये देखें कि जितने मरियम की दस्तक में 65 सर्विसेज हैं, तो ये आप देखें कि 100-150 दिन में जो वो कह रही हैं वो करके दिखा रही हैं। ये नहीं है कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। और आप भी जर्नलिस्ट देख रहे हैं, अखबारों में भी आ रहा है, हर चीज़ आ रही है और ओपनली हो रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो बाकी सूबे हैं वहाँ पे, क्योंकि मेरा अपना ख्याल ये है कि पंजाब के मुकाबले में करप्शन ज़्यादा है, सिंध में और बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा करप्शन नहीं, वो गंदम के प्रोजेक्ट जो यहाँ पर जो मैं इसमें अच्छा अब ये जो किसानों की किसानों को 30 बिलियन किया गया, 30 बिलियन जो है 30 बिलियन किसानों को रिलीफ दिया गया डेवलपमेंट फंड में। सिंध की बात आप कर रहे थे कि सिंध में एक रिवाज है कि कल्चर है, वहाँ पे करप्शन जो है वो कल्चर ऑफ द गवर्नमेंट है। ये आप, मैं अकेला नहीं कह रहा, पाकिस्तान के किसी सहाफ़ी से, किसी ऑडिटर से, किसी से गवर्नमेंट से पूछ लें कि करप्शन तुर्रा इम्तियाज है सिंध का। लेकिन बहरहाल इस वक्त मौका ये है कि जो पंजाब में इक़दाम हो रहे हैं उनसे जेलसी के बजाय, उनके खिलाफ बयान देने के बजाय जो मरीम साहब इक़दाम कर रही हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करें, कोऑपरेशन करें। उनकी टीम यहाँ मौजूद है जिसमें IT के लोग हैं, कंसल्टेंट्स हैं, माहिरीन हैं, उनसे इस्तेफादा करें। और बाकी सूबे छोटे भाई हैं और उनको इससे लेसन लर्न करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपको मैं मिसाल देता हूँ, आप जानते हैं हमारे हेल्थ के बहुत से लोग इस वक्त मुख्तलिफ NGOs में, WHO में, KP में काम कर रहे हैं। हमारे साहब का DGs हैं, इवन अभी अली जान गए हैं, वो भी वहीं चले गए हैं। इस तरह सिंध में भी हमारे बहुत से लोग हैं जो नए अस्पताल बनाने में काम कर रहे हैं क्योंकि उनका तजर्बा ज़्यादा है। तो मेरा ये ख्याल है कि बजाय तनकीद करने के
बिला वजह अखबारी बयान देने के, वक्त ज़ाया करने के, सनसनी फैलाने के, अपने आवाम के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। उनकी सहूलत के लिए वो तमाम इक़दाम करने चाहिए जिनका जिक्र मेरे भाइयों ने किया है। तो अगर उसमें पंजाब लीड ले रहा है और मरीम साहबा सुबह उठ के ये काम कर रही हैं और उन्हें उनके वालिद की रहनुमाई हासिल है, तो बाकी भी उससे इस्तेफादा कर लें। वो कहते हैं टिकटॉक बनाने के लिए सारा नहीं, कुछ देखिए होता है, टिकटॉक, अब वो तो टिकटॉक तो हर कोई बना रहा है। 50-30 लाख रुपए देकर 2 कैमरामैन आइन किए हुए, 3 उसके 30 लाख रुपए देकर के 30 लाख उसके कैमरामैन, जी बहाना इंफॉर्मेशन एक्ट लग जाना है भाईजान। 10 लाख है, चले 10 लाख आपने सही माना कीमत तो बता है। दें इनको। नहीं, मैंने कहा इंफॉर्मेशन एक्ट लग जाना है, अच्छा डिसइंफॉर्मेशन चले का जो लग भी है, जाना मैं ये कुछ चलो नहीं मान कह के रहा। नहीं है गए। वापस ले लिया आपने, वापस ले लिया। अच्छा जो ब्यूटी पार्लर वाले अपॉइंट किए गए हैं वो भी वापस ले लीजिए। मैं ये भी एक ये भी खवातीन के चलो खिलाफ जी, ये भी वापस ले एक लिया। मुतसबाना रवैया अच्छा, है। मैं नहीं कह रहा जी, तासुब है ना मैं ये? नहीं कह रहा जी, ये मैं ख्वातीन तासुब के नहीं। खिलाफ नहीं, तासुब है। अच्छा तासुब उसको और भी क्या छोड़ है? दें। यही बात मैं कह रहा हूँ ये कि भाई ये एक औरत का हक है, यही बातें ये उसका पर्सनल लाइफ है। बेनजीर साहिबा के बिल्कुल है। खिलाफ होती थी तो माशाल्लाह। काबिल एतराज थी। तो उसमें अब ये कहें जी आप ये कर रही हैं, ठीक है, तो नहीं, हम अब नहीं आप कहते। पूछे, मैं एक सवाल हम नहीं करता कहते, हूँ वो कि मैं एक सवाल रोज करता सपोर्ट कर हूँ, हमारे ये मेरे खिलाफ भाई कर हैं, रहे दोस्त हैं। हैं, अच्छा। इनकी फैमिली में अजीज़ो अकारब में कोई नहीं करता ये काम। सुबह से लेकर शाम जो तक यार मरियम साहब सुबह से लेकर शाम तक पी पार्टी के खिलाफ बयान बयान दे रहे हैं, तो फिर बयान क्या दिए करें? जा रहे हैं। बयान देना एक और बात है, थोड़ा सा जाती देखिए, बात करना एक और बात देखिए है। हम आपस में अब भाई हर बंदे को अपने घर में देखना हुकूमत चाहिए चला रहे हैं कि अपनी हमें फैमिली कर रही है, नहीं कर रही मेकअप, मसाइल पे तो लोगों पे तवज्जो एतराज हो देनी रहा है। चाहिए ताकि लोग हमें तनकीद का निशाना ना बनाएं, हमें मिलजुल सिर्फ करके फॉलो करें, मेहनत अवाम करें। के मसाइल पे तवज्जो देनी चाहिए। कहते हैं ना वो रिक्शे लिखा होता है, हसद ना कर हसद, हाँ बस हाँ, वो मैं कर, मैं भी तो मेहनत यही कर, कह हसद रहा ना हूं। कर। मैं भी तो यही कह रहा वो हूं, 4 चलो वजीर छोड़ उठ के दें। मुंह खोल के सारी सिंध में बातों- लगे हुए बयान देने, मैं वो अपना कहता काम करो उसे यार हम पंजाब में मगर लगे तो अपना काम करो। आपको नहीं, हालत हम- की मैं इस हक में नहीं हूँ, कराची का किसी बुरा के हाल ऊपर भी तनकीद है, की हाईएस्ट जाए। क्राइम रेशो इन मैं द इस वर्ल्ड हक है, में नहीं हूँ। हाईएस्ट देखिए, क्राइम रेशो जो अच्छा इन द काम वर्ल्ड, वो कर रही वो है, पढ़ लें सारी लिस्टें। appreciate that, मैं उसको बहुत appreciate मेहरबानी, करता हूं। शुक्रिया, अब अगर मान वो गए। काम कर रही है तो अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ जी, मान गए ना इकबाल कर रही साहब। हैं। अगर वो नहीं, कर रही हैं। डॉक्टर साहब अगर वो कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, सही है। हाँ, अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन असल बात जो मुद्दे पर आते हैं कि बात हो रही थी आईपीपीज की, असल यार में आज IPPs का फिर वहाँ प्रोग्राम। आ गए, IPPs का हम मसला। दोबारा मैं उसी पर सुई आईपीपीस पे है इकबाल साहब की। मेरा इकबाल साहब ने मेरा आईपीपीस के ज़हन दौड़ा मुआहदे हुआ है अवाम की नहीं, वैसे परेशानी अवाम की तरफ। अवाम यही कहते हैं, अवाम सईद जो भाई साहब, अवाम परेशान यही है, कहते हैं कि आईपीपीस के साथ मुआहदे इसके जो हैं साथ मुआहदे अनजस्टिफाइड हैं, भाई अनजस्टिफाइड है, कैपेसिटी चार्जेस अच्छा, मरियम अनजस्टिफाइड साहब आपने ये initiative ले खुद लें। ही ये बात की सारे अवाम, सारे IPPs लोगों के को साथ बानी मिल तो ये जाएंगे। खुद है। नहीं और भाई जो इस मुल्क देखिए, में जो रिवायत what है was the reason? उसका आगाज ये हुआ, जो भी रीजन पीपल्स पार्टी ने किया। अब तो कम से कम सारे मिल बैठ करके एक मसले को अवाम पिस गई है, अपनी छत, बुरी अपनी घर हालत का हो जिक्र गई है। किया आपने। यार इसको खत्म कर दे यार पाकिस्तान में साहब, करोड़ों अब लोगों तो को घरों की खत्म जरूरत करना है, चाहिए। करोड़ों लोगों जी को। हाँ। अब आप ये देखें कि अगर एक वो भी मैं डिस्कस 25,000 करना मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई बात करते हैं वो कॉपी की बात कर कॉपी रहे कर थे। लें उसको यार। अच्छा चले हम सही फिर में वो यही खान करना, साहब के अगर वो- प्रोजेक्ट की कॉपी तो नहीं है ये, यार, मैं कहता हूं अपनी चले वो भी छत, है। अपना मैं घर, तो चले ये अगर ये कहता भी हूं मान कि- लिया वो तो जाए- खैर मिले ही नहीं थे, लेकिन ये नहीं, मिल अगर जाएंगे। खान साहब ने ऐलान कर दिया जी हाँ। तो उसी मंसूबे को रीलॉन्च करना, गरीबों को घर देना, बिला सूद कर्जे देना अच्छी बात है यार, अच्छी यही बात है। सिंध में करें, Very good. यही बलूचिस्तान में करें। Appreciated। देखें ना, अच्छा देखें गवर्नमेंट जो- उसको support कर रही है, जो तो आप करें। लोगों ने मेरी बात सुने, जो मोटरवेज के काम किए थे, जो और दूसरे काम किए, वो अच्छे अप्रिशिएटेड थे, इसीलिए आपको इतने वोट भी आज तक मिल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सारी लेकिन बातें नहीं, मान नहीं, जानी सारी हैं। बातें नहीं। जो आप कहते हैं मानते ही नहीं पीपल्स पार्टी ये तो देखा, हमेशा आखिर में इन्होंने मिल जाना आपस में, आखिर में इनको मैंने इनकी सारा कुछ इसी तरह जारी रजब है, भाई, पार्लियामेंट इनको तक मैंने- इसी तरह कुश्ती जारी है और मैं मफादात के लिए इनको मैंने इकट्ठे हैं। सारी बातें मनवा लेनी है। डॉक्टर साहब आप हमारे भाई इन्होंने हैं। कहना है मरियम जिंदाबाद, ये कह रहे हैं। अच्छा इन्होंने क्या जाना है? कहना है, देख लेना, देखिए मरियम बजाते खुद अच्छी खातून है। देख लो ना। मैं करीब करीब आ गए। मैंने मना लिया है, यार, मैंने मना लिया है। वैसे आप भी अच्छा कर रहे हैं सईद भाई, आप भी अच्छा कर रहे हैं, आपको करीब करीब ले मिलकर बैठ जाना मैंने चाहिए। मना लिया इनको। बना लिया बना लिया आपने, जी। आपने वो जो शुरू में सारी तनकीद हो रही थी, लेकिन आपने भी तो माने ना मैं कि इनका बिलावल शुक्रगुजार साहब मैं इनका पाकिस्तान शुक्रगुजार के हूं सबसे कि इन्होंने सच्ची बात बेहतरीन मान ली। इंसान है। सईद भाई आजकल ना और आजकल जरदारी मरियम साहब साहिबा जो है, और मुराद अली शाह साहब बड़े मुफाहमत के गर्म हुए बादशाह हुए जरदारी साहब मुफाहमत कहीं के पाक बादशाह खान साहब हैं। ने इस मुल्क को चलाने के लिए मेरा प्रोग्राम उनकी बड़ी खिदमत है। मेरा जो प्रोग्राम था ना आज का, वो IPPs के वो मतलब तबाह कर पीपल्स दी। पार्टी और मुस्लिम लीग
लीग नून की हुकूमतों के दरमियान जो चपकली शुरू हुई हाँ थी जी। उस पे था। अब इकबाल अहमद खान साहब सरेंडर कर गए हैं, हाँ जी। तारीफों पे आ गए हैं, तो अब मैं उसके बाद प्रोग्राम कैसे चलाऊं मुझे समझ नहीं आ रही। मैं प्रोग्राम जो है ना ब्रेक ले लेता हूं इस वक्त, ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात हो रही है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में तनकीद कर रही थी और इख्तलाफ कर रही थी, और पंजाब हुकूमत जो है 14 रुपये यूनिट कम किए गए उसके हवाले से बात हो रही थी। आपस में बड़ी लफ्जी गोलामारी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर इकबाल अहमद खान साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर सईद अली भी मौजूद हैं, वैस अहमद भट्टी साहब भी मौजूद हैं। और इकबाल साहब, आप तो आगे तारीफों पे, इसका मतलब ये है कि नहीं हमने तारीफें की, देखिए लेकिन मैं किसी की बद तारीफी नहीं कर सकता किसी भी आदमी। अभी आपने थोड़ी हमारी पार्टी की तरबियत ये है, सुने हम किसी भी शख्स की बुराई नहीं करते। हमने इलेक्शन लड़ा, हमने अपने कंपोनेंट्स की भी जो हमारे मध्य मुकाबले लोग थे हमने उनकी भी बुराइयां नहीं की। हमने कहा जी हमारा एजेंडा ये है, हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, हम ये प्रोग्राम लेकर के चल रहे हैं। बिलावल साहब का ये प्रोग्राम है, जरदारी साहब का ये प्रोग्राम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब ने तनकीद जो थी पंजाब हुकूमत पे, मरीम पे, नवाज शरीफ पे टका के की थी, उस वक्त इंतखाबी मुहिम में की थी। लेकिन नजम भाई खुदा के लिए ना, खुदा के लिए पीपल्स पार्टी है ना, ये रवैया क्यों नहीं छोड़ती? मुझे समझ से नहीं आता, मेरी समझ से बालातर है। कौन सा रवैया? ये इनका रवैया क्या है? कौन सा रवैया? कभी ये रूठ जाते हैं, हाँ, कि रूठ के बैठ जाते हैं कि जी हम लोग तो रूठे हुए हैं, हम लोग तो नाराज हैं, हम लोग आप तो नून लीग के साथ इनका ये रवैया ये है कि आज मुराद अली शाह साहब बड़े मरियम नवाज को बड़ा बुरा कह रहे हैं, शर्जील मेमन साहब बड़ा बुरा कह रहे होंगे। कल इन्होंने ये भी कहा कि देखें जब पीटीआई को बैन करने की बात ये कर रहे थे पीएमएलएन वाले, उस टाइम भी ये बड़े हमारे साथ हमदर्दी दिखाने आ गए थे, और फिर जब इकट्ठे होते हैं तो फिर ये इकट्ठे हो जाते हैं। कभी ये मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स पे लड़ना शुरू हो जाते हैं, कभी एनएफसी अवार्ड पे लड़ना शुरू हो जाते हैं, कभी ये अपने फंड्स पे लड़ना शुरू हो जाते हैं, कभी ये पंजाब के अंदर जो इनके मिनिस्ट्रीज के ये छोटे छोटे चौंचले हैं ना कि मुझे ये हिस्सा नहीं दिया, मुझे वो हिस्सा नहीं दिया, उस पर लड़ना शुरू हो जाते हैं। बट अल्टीमेटली यही करते हैं जो इकबाल खान साहब आज यहां पे कर रहे हैं। पहले तो आप करते क्या है, पहले आप करते क्या, मरियम बुरी मरियम बुरी मरियम बुरी, बाद में मरियम की तारीफें करना शुरू कर देते हैं। कौन सा रवैया है इस कौम को? इकबाल खान साहब, इस कौम का आप शाबाश जो है ये बनती नहीं है। इन्हीं रवैयों ने, इकबाल खान साहब, इन्हीं रवैयों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। अगर यहाँ पे एक लीडर है तो वो इमरान खान है जो के खड़ा है और अवाम को उसके में तुम्हारे इकबाल खान साहब जला दो। खान साहब ये रवैया छोड़ दे, इन्हीं रवैयों की वजह से, इन्हीं सेटलमेंट्स की वजह से, इन्हीं रवैयों की वजह से अवाम ने आप लोगों को मुस्तरद किया है। कोई एफर्ट्स नहीं है, कोई एफर्ट्स नहीं है आपकी। कहते हैं कि जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करो, मुल्क को चलना चाहिए। अवाम की वो कह रहे हैं कि इकबाल अहमद खान साहब ने जो किया आज प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी करती है। मैं एक बात वो क्या क्या है? हम सियासी लोग हैं ना यार, सियासी लोग हैं, सियासी लोग हैं, हम बात करते हैं, सियासी लोग हैं, एक दफा बात करें, दूसरी दफा उसको यूटर्न ले लेंगे लोग। नजम साहब मुझे मौका दें। जी, देखिए मेरे ख्याल में दोनों भाइयों ने बड़ी अच्छी बात की है। सबसे पहले तो इकबाल साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हकायक मान लिए कि मरियम नवाज साहबा बेहतरीन काम कर रही है। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा बेहतरीन काम, अच्छा कर रही है। अगर वो कर रही है ठीक है, तो अप्रिशिएट होना चाहिए। बात, अगर वो नहीं करना चाहिए, नहीं कर रही तो तनकीद। वो आप बताएं ना, कर रही है कि नहीं कर रही? नहीं कह रहे, तो नहीं लग रहा कोई अभी तक नहीं कर रहे। नहीं मान के तो कोई काम नहीं मानना। आपने फिर उनको उतरा दिए, बिला वजह इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, मैंने उनको मनाया, आपने फिर उतार दिया पटरी से। अच्छा अब मेरी बात सुने, देखें कौन सा अगली बात सुने जो उन्होंने कही है कि पीपल्स पार्टी और मैं तो ये कह रहा था कि अगर आपने फिक्र सुन लेना, आपकी बात मैंने मान ली है, आपने जितनी मुझसे मोहब्बत का इजहार किया बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात है जो इन्होंने कहा है ना कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का ताल्लुक जो है क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है। देखिए पीपल्स पार्टी एक पुरानी जमात है, बहुत से लोग हैं उसके साथ, हमारे भाई भी हैं। देखें बात यह है कि पीपल्स पार्टी जब थोड़ा सा प्रेशर डालती है तो उसके 3 मकासद होते हैं जो उन्होंने खुद फरमा दिया कि जी हमारा डेवलपमेंट फंड बढ़ा दें, वो मिल जाए सिंध के लिए, हमारा कोटा बढ़ जाए, हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाए, वजारतें मिल जाएँ, मशावरतें मिल जाएं और फंड तो आप दे रहे हैं, हम ले ही नहीं रहे भाई। गुजारिश सुन लेना एक मिनट जरा मेरी बात। नहीं आप गलत बयान नहीं कर रहे ना, वजारतें तो आप दे रहे हैं, हम ले ही नहीं रहे। अभी तो सुन तो ले, हम तो आईनी ओहदों पर बैठे हुए हैं भाई, अभी भी सिर्फ मुल्क को बचाने के लिए। आपकी मेहरबानी, आप मुल्क को बचाने निकले हैं, लेकिन गुजारिश ये है
कि जो क्योंकि अगर हम रहते हुकूमत में आप हमें हुकूमत बना के दिखा देते, पंजाब में आपके पास तो अभी भी इतनी सीटें नहीं है कि आप हुकूमत चला सके। ये बात तो सच है, इनकी वजह से चल रहा है ये तो खान साहब ने सही लेकिन अगली बात तो सुन लेना, आपके पास वो कह रहे हैं नहीं है यार, मसला क्या है, बंदे हैं आपके पास 3 से 5 लोग हैं, चाचा ताया पुप्पी फुप्पा नाना मामा। क्या हाल है उधर भी फूफी कैसी बातें कर रहे है, अब्बू है, भाई सारे बाहर के लोग बहन है, भाई सारे हमारे जितने वज़ीर आज़म हुए आज तक पाकिस्तान में सारे बाहर से हुए, सिवाय बेनज़ीर साहब। गुजारिश ये है यार सारे के सारे वजीर जो है वो अवाम में से हैं। एक आखिरी बात ये है सारे के सारे पंजाब में भी चाचा भाई ताया प्रेशर डाला जा रहा है कि हमें ये वजारतें दे तो हम आ जाएंगे, क्या तो जिस तरह मिल जाएंगे वो आ जाएंगे, पंजाब में भी आ जाएंगे, लेकिन अभी तक मिली नहीं। ना इसको आप दे रहे हैं, हम ले नहीं रहे। नहीं दे ही नहीं रहे भाई, दे ही नहीं रहे। 4 दफा देने की कोशिश की है, पंजाब में नहीं दे रहे, पंजाब में नहीं। आप देखें पंजाब में भी आपने 4 वजारतें हमें देने की कोशिश की, हमने नहीं ली आपसे। क्यों? खान साहब ले ले, शायद आप लोगों को हिस्सा मिल जाए देखिए आप जो है सोलर सिस्टम हिस्सा हमारा सिर्फ एक यही डिमांड है, सिर्फ और सिर्फ कि ये IPPs को फॉर तमाम लोग बैठ करके तो खत्म काम हो रहा है, ये ताकि आखिर में ना ताकि इनसे वो दोबारा यकीन दहानी करानी है जो पंजाब में हो रही है, क्या कि वो काम ठीक हो रहा है। नहीं अभी देखिए कुछ हुआ ही नहीं, मैं जब होगा तो बताऊंगा आपको। हमारे मिनिस्टर बता रहे हैं आपको, जो बिजली का बिल है साहब बता रहे हैं देखिए आपको। IPPs का एक तो है, देखिए जो फर्दर टैक्सेस हैं, एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं, काफी चीजें काम होने वाला है, PR ऑन टैक्सेस है। पेट्रोल देखिए आप किधर ले गए यार, पेट्रोल का क्या कर रहे हैं, यूनिफाइड मार्केट में 86 से यूनिफाइड चीजें कर रहे हैं, यूनिफाइड हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा मामला। 260 रुपए लीटर, भाई खुदा का खौफ करें, आप बस कर दें, नीचे लाए अपने खर्च। तो आपको भी ये कहना चाहिए ना, अभी हुकूमत का हिस्सा है, वफाकी हुकूमत अपने आप को भी कह रहे हैं, सही है, अपने आप को भी कह रहे हैं, सबको कह रहा हूं। मैं कहता हूं असेंबलियों में जितने कौमी असेंबली में जितने हमारे लीडरान बैठे हैं उन सबको इस पे वर्क करना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। इस पर इत्तेफाक राय है, इस पर तो कोई उन्होंने हमारी बात मान ली, हमने मैं अवामी बात हूं करने के लिए यहाँ बैठा हूं और आवाम की बात करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। इकबाल अहमद खान साहब तशरीफ़ लाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सईद लाइस साहब आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, अवैस अहमद भट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम। मुझे भी लगता है कि ये जिस तरह यहाँ पर प्रोग्राम में हुआ, तनकीद भी होगी, मुकाबला भी होगा, लेकिन आखिर में मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए कुछ कर सकेंगे। मुझे ये कहना है वाकई सिंध हुकूमत भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर रही है। KP की हुकूमत से भी, मैं चूँकि एक अखबार का एडिटर हूँ, मैं पेशावर का अखबार जब देखता हूँ तो वहाँ पर भी कई अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। पंजाब में भी बिलाशुबा बहुत बड़ी तादाद में प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। मेरा ख्याल है ये कंपटीशन जारी रहना चाहिए, ये मुकाबला जारी रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ मुकाबले में आगे बढ़कर आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। आवाम मुश्किल में है, महंगाई है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, हमारी कंस्ट्रक्शन जो है, रोड्स की, बाकी चीज़ें, हमारे किसानों के इश्यूज़ हैं, बाकी चीज़ें। तो हर किसी को मुकाबले में आगे बढ़ना चाहिए, नूरा कुश्ती नहीं होनी चाहिए, मुखमुका नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।